आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सफल होने की कोशिश कर रहा है, हर कोई बेहतर बनने की दौड़ में शामिल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सिर्फ कुछ लोग ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। क्या मैं इसे हासिल कर पाऊंगा? क्या इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम एक बौद्ध कहानी सुनेंगे जो न केवल असफलता के डर को मिटाने में मदद करेगी, बल्कि यह भी समझाएगी कि यह डर आखिरकार हमारे मन में क्यों आता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता की दूर दूर तक चर्चा थी। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास आता, वह उनके समझदारी भरे उपाय से अपनी उलझनों से छुटकारा पा लेता। एक दिन जब भिक्षु गांव में भिक्षा मांगने जा रहे थे, तभी एक युवा लड़का उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में चिंता और सवाल झलक रहे थे। लड़के ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। मैं आपकी इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैंने लोगों से आपकी खूब तारीफें सुनी हैं। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम किसी भी काम में असफलता से क्यों डरते हैं, और इस डर के बिना हम अपने लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं? भिक्षु लड़के की मासूमियत पर हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। लड़के ने थोड़ा हैरान होते हुए हामी भर दी और दोनों साथ चल दिए। जब वे कुटिया पहुंचे तो सूरज डूब चुका था। वातावरण में एक गहरी शांति थी। दोनों ने मिलकर थोड़ा बहुत खाया और सो गए। अगली सुबह जब सूरज की किरणें जंगल को सोने की तरह चमका रही थीं, भिक्षु ने युवक से कहा, चलो आज हम जंगल की सैर करेंगे। युवक ने चुपचाप हामी भर दी और वे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चलते हुए भिक्षु ने युवक को एक गहरी और अंधेरी गुफा दिखाई। उन्होंने कहा, क्या तुम इस गुफा को देखना चाहोगे? लड़के की आंखों में एक अजीब सा उत्साह था। उसने उत्सुकता से कहा, हाँ, मैं तो हमेशा से ऐसी गुफा को देखना चाहता था। दोनों गुफा के अंदर चले गए। वहां अंधेरा घना होता जा रहा था, लेकिन युवक के मन में कोई डर नहीं था। कुछ समय बाद भिक्षु चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। युवक को पहले तो इस बात का पता नहीं चला। वह गुफा के अंधेरे में अकेला खड़ा था। अचानक उसने महसूस किया कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया है। उसने भिक्षु को पुकारा, साधु महाराज, आप कहां हैं? मुझे यहां से बाहर निकालिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंधेरे में वह लड़का धीरे धीरे घबराने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि वह पूरी तरह से अकेला है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या भिक्षु ने उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया? क्या वह कभी बाहर निकल पाएगा? उसने अंधेरे में घबराकर इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हर तरफ केवल अंधकार ही था। उसका गला सूख गया। उसे जोर से प्यास लगने लगी, लेकिन पानी का कोई साधन नहीं दिख रहा था। पेट में भी भूख की तेजी से हलचल हो रही थी। आखिरकार थककर वह एक जगह बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वह इतना बेबस और अकेला कभी महसूस नहीं किया था। तभी अचानक उसकी नजर गुफा की एक ऊंची सुरंग से आती हल्की रोशनी पर पड़ी। उस रोशनी में उसकी उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने खुद से कहा, मुझे इस रोशनी तक पहुंचना ही होगा। भूख और प्यास को भूलकर उसने पूरी ताकत लगाकर उस ऊंची सुरंग तक चढ़ने की कोशिश की। कई बार गिरा, कई बार चोटें आईं, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने रोशनी पर अपनी नजरें जमाए रखीं और कड़ी मेहनत करता रहा। आखिरकार वह सुरंग तक पहुंच गया। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया, उसने देखा कि भिक्षु बाहर खड़े हैं और उनका हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ है। लड़के की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने भिक्षु का हाथ थामा और गुफा से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही लड़का गुस्से में भिक्षु पर चिल्लाया, आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्या आपको पता है मैं कितना डर गया था? मुझे लगा था कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। भिक्षु ने शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे बाहर निकले? लड़के ने थोड़ा सोचकर कहा, मैंने रोशनी देखी। प्यास और भूख से मजबूर होकर उस रोशनी तक पहुंचने की कोशिश की और अंत में मैं सफल हो गया। भिक्षु ने धीरे से कहा, अगर उस गुफा में और लोग होते तो कोई कहता, यह सुरंग बहुत ऊंची है, तुम इसे नहीं चढ़ पाओगे। और कोई कहता, चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं।
आसान रास्ता होगा, तब क्या तुम बाहर आ पाते? लड़के ने चुपचाप सिर हिलाया, जैसे उसे सच्चाई समझ आ रही हो। भिक्षु बोले, तुम बाहर इसलिए आ पाए क्योंकि वहां कोई नहीं था जो तुम्हें डरा सके। तुमने सारा ध्यान सिर्फ उस रोशनी पर लगाया और तभी सफल हुए। इसी तरह जीवन में भी जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दोगे, तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सफलता की राह में हमेशा लोग मिलेंगे जो कहेंगे यह बहुत कठिन है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम सिर्फ अपने लक्ष्य को देखते हैं, न कि उन बाधाओं को जो रास्ते में आती हैं। लड़के की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आंसू डर के नहीं बल्कि आत्मबोध और खुशी के थे। उसने भिक्षु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, साधु महाराज, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन में कभी असफलता से नहीं डरूंगा। भिक्षु ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सफलता की असली कुंजी यह है कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और बाकी दुनिया को भूल जाओ। जब तुम्हारा समय आएगा तो वही लोग जो तुम्हें रोक रहे थे तुम्हारी तारीफ करेंगे। युवक ने भिक्षु का धन्यवाद किया और कृतज्ञता भरे दिल से अपने गांव लौट गया। अपने लक्ष्यों पर दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान केंद्रित करें और असफलता का डर या दूसरों की राय आपको पीछे न हटने दें। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं और चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं।